हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? होप है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम फार्माकोग्नोसी का चैप्टर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू हर्बल फॉर्मुलेशन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है, इंट्रोडक्शन टू हर्बल फॉर्मुलेशन। मतलब जो हमारी हर्बल फॉर्मुलेशन है, जो हम अपने प्राकृतिक से लेते हैं, हम अपने पेड़ पौधों से लेते हैं, जानवरों से लेते हैं, मरीन सोर्सेज से लेते हैं, मिनरल्स से लेते हैं, तो उनका हमें जो फॉर्मुलेशन बनाते हैं वो किस तरह से हम अपनी फॉर्मुलेशन को बनाते हैं, उनका इंट्रोडक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Herbal formulation are pharmaceutical product that contain one or more herb or proceed herbal material एज एक्टिव इंग्रेडिएंट। हर्बल फॉर्मुलेशन जो है वो एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, मतलब जो दवाइयों के लिए यूज़ होती है, जिसमें एक या एक से ज़्यादा हर्ब हम उसमें मिलाते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट उसमें मिलाते हैं। और वो क्या काम करता है, हमें किसी भी जैसे सपोज़ कीजिए कोई बीमारी है, उसको ट्रीट करने के लिए, उससे बचाव के लिए, कोई डिजीज़ है उससे बचाव के लिए, कि कोई बीमारी को डायग्नोस करना है, पता लगाना है कि वो कौन सी बीमारी है, इम्प्रूव करने के लिए कोई भी बीमारी है उसको इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, उसका ट्रीटमेंट और देखने के लिए कि ये डिज़ीज़ किस तरह से ट्रीटमेंट होगी। तो हम इन सभी चीज़ों को देखते हुए, इन सभी चीज़ों के लिए, अब किसी भी डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए हम अपनी हर्बल ड्रग्स का यूज़ करते हैं, हर्बल फॉर्मुलेशन बनाते हैं। नेक्स्ट आता है, देखिए आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, यहाँ पे कुछ इन्होंने फूल लिए हुए हैं, फ्लावर्स प्राप्त किए हुए हैं। फ्लावर्स से क्या बन रहा है, यहाँ पे एक फॉर्मुलेशन बनाई जा रही है। फ्लावर्स का यूज़ करके यहाँ पर जो हम अपने प्रोडक्ट हैं, कोई भी फॉर्मुलेशन हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। इसके कोई की कंपोनेंट देखें, मतलब जो इनका मेन रोल है वो देखें, तो सबसे पहले इसमें हम क्रूड ड्रग यूज़ करते हैं। क्रूड ड्रग मतलब सूखी पत्तियाँ, सूखे पेड़, या मतलब कुछ भी ऐसा पदार्थ जो कच्ची औषधियाँ, मतलब कच्चा पदार्थ हो जो, ठीक, जैसे सूखी पिसी हुई जड़ी बूटियाँ हैं, मतलब सूखी हुई, जो सूखी हुई हैं, ठीक, और या फिर पिसी हुई हैं, कैसे भी मान सकते हो, या फिर कोर्स पार्टिकल में है, बिना पिसी है, मोटे पार्टिकल्स में है, तो वो भी मान सकते हो। नेक्स्ट आता है, सेकंड है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट क्या होता है? एक्सट्रैक्ट होता है किसी भी प्रोडक्ट को, जैसे अपना क्रूड ड्रग लिया है, उसको अपने क्या पानी के साथ या अल्कोहल के साथ आपको उसको एक्सट्रैक्ट निकालना, उसको गर्म करना। गर्म करने, जैसे आप चाय बनाते हो, ठीक, चाय को बाद में से छानते हो, तो वो जो क्या होता है, उसमें पत्ती का, सबका, इनका एक्सट्रैक्ट निकलता है जी, ठीक, जिसको आप पी लेते हो। और जो आपकी पत्ती आपकी छलनी पर रुक जाती है, बच जाती है, उसको आप मार्क बोलते हो। मैंने फार्मास्यूटिक्स में ये चैप्टर में आपको समझाया भी था कि एक्सट्रैक्शन क्या होता है। नेक्स्ट आता है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं? एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कुछ केमिकल्स होते हैं जो आपके प्रोडक्ट को प्योर बनाते हैं, जैसे एल्कलॉइड्स हैं, ग्लाइकोसाइड्स है, फ्लेवेनोइड्स है, टैनिन्स है, रेजिन्स है। तो ये क्या काम करते हैं? हमारे कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारे प्रोडक्ट को क्योर करते हैं, प्योर बनाते हैं। नेक्स्ट होता है, इसमें एक्सीपिएंट डालते हैं हम। एक्सीपिएंट क्या काम करते हैं? एक्सीपिएंट होते हैं जैसे कुछ फ्लेवरिंग एजेंट, कुछ बाइंडिंग एजेंट, कुछ बाइंडर्स हो गए, कुछ कलरिंग एजेंट हो गए, कुछ फ्लेवरिंग एजेंट हो गए, तो ये होते हैं हमारे एक्सीपिएंट्स। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ हर्ब फॉर्मुलेशन। मतलब जो हमारी हर्ब फॉर्मुलेशन होती है वो कितने टाइप्स की होती है। तो सबसे पहला आता है सिंगल हर्ब। सिंगल हर्ब में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक, हम कोई भी हर्ब लेते हैं, ठीक, तो उससे अपनी क्या बनाते हैं, दवाई को बनाते हैं, अपनी ड्रग को तैयार करते हैं। सिंगल हर्ब में नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि एक ही हर्ब लेंगे, एक ही हर्ब से अपनी ड्रग को बनाएंगे। एग्जाम्पल में दे रखा है, जैसे अश्वगंधा है, तो अश्वगंधा का कैप्सूल जो है
वो सिर्फ़ और सिर्फ अश्वगंधा से ही मिलकर बनता है और कोई उसमें हर्ब हम ऐड नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है पोली हर्ब। पोली हर्ब क्या होता है? जिसमें बहुत ज़्यादा हर्ब्स मिलती हैं, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा हर्ब जिसमें देखी जाती हैं वो होती है पोली हर्ब। जैसे त्रिफला का चूर्ण आपको मिल जाएगा। च्यवनप्राश है, च्यवनप्राश के अंदर बहुत सारी हर्ब्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट आता है आपका डोजेज फॉर्म। एक होती है, अब एक हो गई सिंगल हर्ब, एक हो गई पोली हर्ब, एक होता है डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म क्या होता है? मतलब किस फॉर्म में हम अपने ड्रग को तैयार कर रहे हैं। टैबलेट या कैप्सूल की फॉर्म में है, सिरप है या टिंचर है, तेल है, ऑयल यूज़ कर रहे हो या मरहम यूज़ कर रहे हो, पाउडर की फॉर्म में है, चूर्ण की फॉर्म में है या फिर ग्रैन्युलेशंस की फॉर्म में है, काढ़ा बना रहे हो या इन्फ्यूजन बना रहे हो, मतलब एक्सट्रैक्शन निकाल रहे हो या फिर इन्फ्यूजन निकाल रहे हो। ये होता है हमारा कुछ डोजेज फॉर्म के टाइप्स की। इस टाइप की हमारी डोज जो है वो हमें मिलती है। अब देखिए इसमें एक प्रिपरेशन दे रखी है, हर्बल ड्रिंक प्रिपरेशन, तो वो हमें कैसे मिलती है, कैसे बनाई जाती है वो देख रखा है। तो सबसे पहले हमने प्लांट लिया, प्लांट में से जो भी हमें ड्रग, मतलब कोई भी अपनी रॉ मटेरियल लेना है, लीव्स लेनी है, फ्रूट लेना है, तो इन्होंने देखो फ्रेश प्लांट मटेरियल लिया है, फ्लावर और लीव्स। उसके बाद उसको सुखाया है, ड्राई किया है, ड्राई करने के बाद उसका पाउडर बनाया है, उसको बॉईल किया है वाटर के साथ और उसका स्ट्रेन निकाला है, मतलब एक्सट्रैक्ट निकाला है। एक्सट्रैक्ट निकालने के बाद उसको हर्बल उसकी ड्रिंक हमने तैयार की है और उसको हमने क्या किया है, सेंसरी एवल्यूशन, मतलब इस अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू देखा है कि वो ठीक है या नहीं है, और उसके बाद क्वालिटेटिव एनालाइज किया है, मतलब क्वालिटी उसकी देखी है कि उसकी क्वालिटी किस तरीके की है। ठीक, ये था हमारा हर्बल ड्रग प्रिपरेशन। अब इसके कुछ एडवांटेजेस आते हैं, तो एडवांटेजेस में देखते हैं फ्यूअर साइड इफ़ेक्ट, मतलब बहुत ज़्यादा कम साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, मतलब कॉस्ट जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव, हम अपने लिए बिल्कुल इफ़ेक्टिव है, हम इजीली इसको ले सकते हैं। मल्टी टारगेट थेरेपी है, मतलब बहुत सारे टाइप की थेरेपी को आपको ये ट्रीट कर देगी। बायोकम्पैटिबिलिटी है, मतलब जो हमारा बॉडी है, बॉडी इसको रेगुलेट करती है, मतलब बॉडी के लिए ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें चैलेंजेस, कुछ चैलेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। तो पहला है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन में होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी वो भिन्नता कैसी है, मतलब वो अलग अलग तो नहीं है, उसमें किस तरह के हमारा जो प्रोडक्ट है उसका स्टैंडर्ड कैसा है। क्वालिटी कंट्रोल, कि जो हमने प्रोडक्ट बनाया है वो उसका जो क्वालिटी है उसकी वो किस तरह से हमें देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कैसी है, मतलब कितने समय तक हमारा प्रोडक्ट चल रहा है। एंड रेगुलेशन, रेगुलेशन क्या होता है, मतलब किस किस देश में, किस किस एरिया में हमारा ये प्रोडक्ट फैला हुआ है। तो ये हमारा यहाँ पे हमारा चैलेंजेस होता है। तो इस लेक्चर में अभी तक हमने क्या क्या कवर किया है, हर्बल ड्रग की डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन आपने कवर कर लिया है, कुछ की कंपोनेंट हैं जो कवर किए हैं, टाइप्स हैं कि हर फॉर्मुलेशन के किस किस टाइप के टाइप्स होते हैं। एक हमने ये देखा है कि हमारा पाउडर की फॉर्म में अगर हम ड्रिंक प्रिपरेशन बनाए तो कैसे बनती है, एडवांटेजेस देख लिए हैं और चैलेंजेस देख लिए हैं। तो इसी के चलते यहाँ पे हम अपनी आज की वीडियो कंप्लीट करते हैं। क्वेरी हो, कुछ डाउट हो आपके, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।